हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग मैंने अभी स्टार्ट कर दिया है। 11 बज चुके हैं ना, 11 बज गए ना, कुछ 11:30। हाँ, 11:30 का टाइम हो गया है। तो अभी हमने काम स्टार्ट किया है। तो क्या कुछ करेंगे पूरा दिन, कितने कपड़े निकालूंगी मैं सब बताऊंगी, शाम तक का आज रूटीन दिखाऊंगी। और अभी मैं कर रही थी सूट की कटिंग। ये देखो, ये वाला सूट है। ये वाला सूट है। तो सबसे पहले इसकी प्रेस की, एक ये सूट है और एक ये है। ये इसको नीचे दब गया। एक सूट ये है, ठीक है। और इसकी जो सलवारें हैं वो मैंने बना दी थी कल। तो सलवारें इनकी हो गई है स्टिच। ये देखिए, स्ट्रेट सलवार बनाई है ये भी। इसमें तो पूरी में ये इस तरीके से चिकन का वर्क है। एक तो ये है इस तरीके की, और एक है ये। तो दोनों सूटों की ये व्हाइट सलवार है। इस तरीके की व्हाइट सलवार के सूट मैंने बहुत बना दिए अब की बार। तो ये देखो, बस इस तरीके से है। इसमें जो ये चुन्नट है ना, ये थोड़े से ही डलते हैं स्ट्रेट सलवार में। और एक चीज आपको बता देती हूँ कि जो ये हम प्लेट डालते हैं ना, इसको अगर हमने इस साइड ज्यादा डाल दिया, जैसे कि मैंने बताया है कि यहाँ से इस साइड से 2-2.5 इंच का आप निशान लगा के फिर प्लेट स्टार्ट कर सकते हैं डालना, है ना। लेकिन जो ये स्ट्रेट सलवार है, क्योंकि इसमें जो घेर होता है वो कम होता है, तो यहाँ से अगर प्लेट डालना ये स्टार्ट करेंगे ना, तो जो ये प्लेट है ये साइड में आ जाएंगी और फिर जो है सलवार हमारी बाहर की साइड घूमेगी। जो क्रीज की प्लेट है ना, वो बीच में सेंटर में नहीं आएगी, वो इस साइड आ जाएगी, है ना। तो इसको आपने क्या करना है, इस साइड से 2 या 2.5 इंच का आप यहाँ पे गैप रखिए। और फिर यहाँ से आप जहां तक भी आपकी जो प्लेट आती है वहां तक आप डाल दीजिए, ठीक है। ज्यादा बड़ी प्लेट तो यहाँ पे डलेंगी नहीं क्योंकि इसमें घेरी नहीं होता है। ये देखो, नॉर्मल प्लेट आपने डालनी है। तो मेरी ये टोटल, ये देखिए कितनी प्लेट आई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेट आई है। और छोटी छोटी प्लेट मैंने डाली है, ज्यादा बड़ी नहीं डाली है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और इस साइड से ये मेरा, ये आप देख सकते हैं इतना कपड़ा यहाँ पे बचा हुआ है। तो 8 उंगली लगा लो आप। इंच टेप से दिखा देती हूँ नाप के एक बार। ये देखो, तो यहाँ से ये गैप हमारा आ गया है 6 इंच का, ठीक है। थोड़ा सा हैवी साइज है ये, तो इसलिए यहाँ से ये 6 इंच का आ रहा है, लेकिन 4-5 इंच का आराम से आ जाएगा आप नॉर्मल सलवार भी बना रहे हैं तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है स्ट्रेट सलवार में। क्योंकि मेरे पास एक सलवार आई थी और वो कस्टमर ने किसी और से सिलवाई थी, तो उसमें वही दिक्कत थी। तो फिर मैंने उसको उधेड़ के और फिर सही करके दिया था उनको। ये देखो, ठीक है। इस साइड से भी ऐसे ही है और यहाँ से भी। अब ये बिल्कुल परफेक्ट आएगी। क्रीज की प्लेट कौन सी होती है, जैसे कि हम सलवार को यहाँ से, ये देखिए नीचे से, ये यहाँ से इसमें पोंचे वगैरह कुछ भी नहीं बनाए हैं मैंने। ये इस तरीके से है और बहुत ही ज्यादा चल रही है इस तरीके की ये सलवार। तो ये देखो, जैसे कि ये क्रीज प्लेट है हमारी, है ना। और ये हमारी आ रही है, जो फर्स्ट प्लेट मैंने ये डाली है ना, यहीं पे हमारी क्रीज प्लेट आ रही है ये वाली। तो अब आप देखिए, जैसे कि ये क्रीज प्लेट है, ये मैंने इसीलिए यहाँ से ज्यादा गैप छोड़ के और फिर यहाँ पे डाला था। ऐसे दिखाते, ये देखो, तो क्रीज प्लेट हमारी ये वाली आ रही है ना। तो अगर इस प्लेट को हम यहाँ से ही स्टार्ट कर देंगे 2-2.5 इंच से, तो फिर क्या होगा कि जो ये क्रीज प्लेट है ये हमारी जाएगी साइड में, नॉर्मल सी बात है ना। तो इसलिए आपने यहाँ से छोड़ना है कपड़ा, जितना हो सके आपने इस साइड से प्लेट डालनी है स्ट्रेट सलवार में, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको। और एक सलवार ये बनाई, तो दोनों सलवार तो मैंने बना दी है।
तो अब इसकी कर लेती हूँ कटिंग। इस कुर्ती की भी करूंगी और जो दूसरे वाली है उसकी भी करूंगी। उसके बाद इसको स्टिच करूंगी। नेक का डिजाइन भी कॉटन लेस के साथ बनाना है और जो हमारी चाक पे भी लगाऊंगी। तो फुल डिजाइन इस पे डालना है कॉटन लेस के साथ। जो भी डिजाइन डालूंगी आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। तो बन जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, फिर दिखाऊंगी आपको शाम को। ठीक है, तो चलिए मैं बना लेती हूँ सूट। इसमें तो काफी वैसे। और अब हो गया है टाइम 3 बजे का, 3 बजने वाले हैं और यहाँ पे हो रही है कटिंग सूट की। और मेरा जो सूट था वो मैंने बना लिया है। एक सूट बन गया है, कटिंग मैंने दोनों की कर ली थी और एक सूट बना लिया है। और एक अब देखती हूँ 1-1.5 घंटे में एक और बन जाएगा तो एक और बनाऊंगी और फिर उसके बाद करूंगी कटिंग। आ देख जिदा आ ज्वाइंट नहीं है, इस साइड ज्वाइंट है कपड़ा है ना, ते 7 इंच लेनी है बेल्ट की लंबाई। इत्थों लैन की बजाय इत्थों ले लवांगी। ज्वाइंट जो कपड़ा है निकल जूगा, आप किसी भी चीज में यूज कर लांगे इसको। हाँ चौड़ाई तो ये होगी 23 इंच है ना। हाँ ठीक है, नहीं ज्यादा है, फिर 23 है तो ज्यादा है। हैप कितना सी था 16 17 18 19 तक ले ला बस। 19 ओदी बेल्ट है पूरी तो 20 ले ला। 20 ले ला, 1 इंच वाधू ले लिया। दोनों साइड सिलाई से जाऊगा ना। हाँ बस ठीक है, बस इत्थों कट देना, फिर उधरों कट दियो ओनू टोटे नू, कोई गल नहीं। प्रिंट बहुत सोहना है सूट का। तो ये देखो ये बन के हो गया तैयार सूट मेरा। इंटरलॉक करना भी रहता है तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, बाद में करूंगी फिर। तो ये फिर तुरपाई हो जाएगा और फिर एक और बना दूंगी शाम तक। उस पर भी डिजाइन करना है ऐसे ही, उसका भी डिजाइन आपको फिर दिखाऊंगी कैसे किया है। और ये देखो इसका नेक बनाया है इस तरीके से, ज्यादा कुछ नहीं किया है, बस कॉटन लेस है ही। और इस तरीके से आएगा इसका लुक। ये देखो इस तरह से है ना, सुंदर लगेगा ना पहनने के बाद। घेरा जो है ये इस तरीके से है, नीचे यही लेस मैंने लगा दी है घेरे पर, चाक पे लगाई है। फिर इस तरीके से गुम तरीके से लगाते हैं ना जो लेस को, चाक पे गुम तरीके से लगा दी है। और यहाँ पे फिर ये लगा दी थी पूरी, जैसे कि जैसे ऊपर लगाई है देखो ऐसे लगाई, डबल सिलाई लगा के फिर लगानी है, क्योंकि ये चौड़ी लेस है ना तो फिर इस पे आएगी डबल सिलाई। अगर बारीक लेस होगी तो फिर उस पे सिंगल भी लग सकती है, लेकिन इस तरीके से अगर ऊपर से लगा रहे हो आप तो डबल सिलाई आपने जरूर लगानी है। ठीक है, और बाजू इसकी मैंने ऐसे ही रखी है, बस थोड़ी सी खुली रखी है क्योंकि खुली ही आजकल चली हुई है। और यहाँ पे फिर वही गुम लेस लगा दी है। तो कैसा लगा है सूट का डिजाइन जरूर बताना आप मुझे कमेंट करके। तो वही पंगा हो गया अब मेरे साथ। एक सूट ये सिलना था और मैं सोच रही थी कि अभी 5 बजे हैं, तो 3 बजे तो मैं यहाँ से गई थी
तो चाय वाय बना के पी के थोड़ी देर रेस्ट किया। अभी 5 बज गए तो मैं इधर आ गई थी। मैं कहा चल 6:30 बजे तक मैं जो है ये सूट कर दूंगी कंप्लीट, डिजाइन विजाइन डाल के अच्छे से। और दिमाग में ये बात नहीं रही कि भाई लैस तो है ही नहीं, बिना लैस के इसमें डिजाइन कहाँ से डालूंगी। लैस तो मंगा के रखी ही नहीं, क्योंकि पता है जो सूट मेरे पास आ रहे हैं तो ज्यादातर सभी की लैस उन्होंने साथ में दे रखी है। तो इस सूट की लैस थी नहीं, वो मेरे को लेके आनी थी। तो फिर याद ही नहीं रहा, माइंड में रहा ही नहीं कि भी इसकी लैस भी लेके आनी थी सारी। वैसे मैंने इसका पैच भी, फ्यूज पेपर भी इस पे चिपका के रख लिया कपड़े पे, ये देखो। तब 3 बजे ही मैं यहाँ पे सारा रेडी करके और फिर गई थी। मैं क्या आते ही बना दूंगी और बन जाएगा, है ना। तो ये देखो इस तरीके से ये भी रेडी करके रख दिया था। और ये सूट था तो इसकी प्लेट वगैरह सब मैंने डाल दी थी, ये देखो इस तरीके से, है ना। ये प्लेटें भी मैंने डाल दी थी इसमें। बैक जो है उसका गला भी बना दिया इसका, उरे पट्टी लगाई है बैक गले में, ये देखो, है ना। और इसकी भी प्लेट डाल दी थी पीछे वाली। तो बस इसमें अब मैं जैसे नेक बनाने लगी ना, तो मेरे को वीडियो बनानी थी स्टिचिंग वाले चैनल के लिए कि जो भी मैं डिजाइन वगैरह कुछ बनाती हूँ तो मैं जरूर डालती हूँ उस चैनल पे वीडियो। तो इसकी भी वीडियो बनाने लगी। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए कटिंग कर लेती हूँ। फिर मेरे ध्यान आया, मैं कहा लैस तो है ही नहीं, गला कहाँ से बनाऊंगी। तो ऐसे फिर कभी कभी मेरा काम ठप्प हो जाता है, फिर होता नहीं है। और ना परसों सोमवार की रक्षाबंधन है ना, तो संडे तक मैंने सूट देने हैं। बताती हूँ आपको कौन सा देना है। एक तो वो है, ये है 2, ये है 4, एक वो है 5, एक वो है 6, 7, हाँ 6-7 सूट मेरे को देने हैं संडे तक, संडे शाम तक। क्योंकि ये सब वो बोल रहे हैं फोन पे कि हमने रक्षाबंधन वाले दिन पहनने हैं। तो मैं यही सोच रही थी कि कैसे बनाऊंगी। मैं कहा चला आज ये बन जाएगा, 2 सूट तो ये निकल गए। इस सूट के बाद मेरे रहते हैं 6 सूट बनाने। तो मैंने कहा चल 3-3 सूट एक दिन में 3 सूट कर लूंगी, या फिर रात में भी कुछ थोड़ा बहुत टाइम लगा लूंगी, खाना वाना बना के फिर आज काम करूंगी मैं, तब निकलेंगे 6 सूट। नहीं तो फिर 2 दिन में नहीं निकलेंगे, क्योंकि दिन में भी ना फर्क हो गया, अभी दिन ज्यादा बड़े नहीं होते हैं तो इसलिए काम थोड़ा सा कम निकलता है। और फिर स्टूडेंट भी आती हैं तो फिर उनमें थोड़ा सा टाइम मेरा थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि उनको भी बताना पड़ता है। और फिर तो इसलिए, और दिन भी छोटे हो रहे हैं। तो अब मैं क्या करूं, यही सोच रही हूँ कि मैं सोच रही हूँ कि चलिए मैं कटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि 6:30 बजे फिर मेरे को घूमने जाना है। और घूमना भी जरूरी है, क्योंकि सारा दिन फिर मशीन पे बैठी रहती हूँ तो पैरों में ना सूजन सी आ जाती है मेरे। और फिर जब घूम लेती हूँ, थोड़ा बहुत चल लेती हूँ, तो फिर अच्छा लगता है, ठीक रहता है। तो घूमने तो मैं जरूर जाऊंगी 6:30 बजे। अभी टाइम 6 बजने वाले हैं, बस आधा घंटा है मेरे पास। तो आधे घंटे में देखती हूँ सूट ही कटिंग कर लेती हूँ। इसका तो अब काम ही नहीं होगा ना, फिर लैस मंगवाऊंगी या फिर मैं ही जाऊंगी, फिर मैं लेके आऊंगी, कल बनाऊंगी इसको। और आज कर लेती हूँ कटिंग, क्योंकि जो 6 सूट है उनकी कटिंग भी करनी रहती है। अभी कटिंग भी नहीं की है मैंने, तो कटिंग करूंगी और फिर बनाऊंगी, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी निकाल लेती हूँ सूट, फिर जो है सारे सूट मैं एक बार दिखा दूंगी आपको कि कैसे कैसे क्या कुछ बनाया है मैंने। जो सिंपल सूट है उसका तो क्या दिखाऊंगी, जो कुछ डिजाइन वगैरह जिस सूट में डाला है ना वो जरूर दिखाऊंगी आपको। तो चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। अभी मैं कर लेती हूँ फटाफट काम अपना। और एक बहन का कमेंट आ रहा था कि आप स्लीव वेस्ट सूट का नाप लेना बताइए। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि सिले हुए सूट का नाप कैसे लेते हैं सही तरीके से।
तो मेरे पास ना सूट आया हुआ है, ये देखो, ये नाप के लिए सूट आया है। तो इसका नाप लेके आपको मैं बता देती हूँ कैसे हमने नोट करना है, और फिर जो है कटिंग करते समय हमने कैसे जो है ना कुर्ती का नाप लिया हुआ होता है उससे कटिंग करना होता है, ठीक है। तो चलिए मैं स्टैंड पे लगा लेती हूँ फोन, क्योंकि इस तरीके से फिर सही नहीं देख पाओगे आप। तो मैं स्टैंड पे लगा लेती हूँ, फिर बताती हूँ। तो मैंने नाप लेके इसका आपको बता दिया है, और इस तरीके से नाप लेना है कुर्ती का, बिल्कुल परफेक्ट आपकी फिटिंग आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कटिंग करना नहीं आता है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, वो मैं किसी और वीडियो में बता दूंगी आपको कि कुर्ती से मेजरमेंट लिया हुआ कटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। और कई बहनों ने मुझे कमेंट में बोल रखा था कि बॉडी के मेजरमेंट से भी बताइए, तो मैं बनाऊंगी वो वीडियो भी, बस थोड़ा सा टाइम नहीं लग रहा। तो रक्षाबंधन के बाद वो वीडियो आएगी बॉडी मेजरमेंट की, तो तब तक आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और आज की वीडियो कैसी लगी वो आप जरूर बताना कमेंट में। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।